गुड इवनिंग, हैप्पी शिवरात्रि। गोलू, आजा आजा। चलिए भाई। अंशु, सौरभ, शालिनी, आर्यन, अशोक, तरुण, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? हम्म, देखिए प्यारे भाई, अमन कह रहे हैं सर व्हाट इज योर सैलरी? अमन, इतनी सी, 50 रुपए प्रतिदिन। इधर देखिए, कल मैंने आपको ये बताया था मेरे दोस्तों कि किसी भी किसी भी सर्कल के मेरे दोस्तों चारों ओर अगर एक रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का एरिया कैसे निकालते हैं? भी देखो, द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 3080। सवाल में दे रखा है, ये दे रखा है कि मेरे दोस्तों दो कंसेंट्रिक सर्कल से जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वो 3080 मीटर स्क्वायर है। अगर और आउटर और इनर सर्कल की रेडियस का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर है, मतलब रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो आपसे पूछा है दोनों रेडियस का सम बताओ। करिए जल्दी से मेरे प्यारे भाई। जैसे दो सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है, संकेंद्रीय वृत्त, मतलब ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है, इस तरीके से हो गए भाई। छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर। तो सवाल में दे रखा है दोनों सर्कल की रेडियस का डिफरेंस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 10 दे रखा है, और दोनों सर्कल की रेडियस का सम पूछा है। अच्छा, ये जो मेरे दोस्तों ये जो वृत्ताकार मार्ग बन रहा है ये एरिया आपको दे रखा है, कैसे निकलेगा? आपको इस सर्कुलर पाथ का एरिया दे रखा है, मतलब बड़े सर्कल के एरिया में से दो छोटे सर्कल का एरिया घटा दीजिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है भाई, सवाल में दे रखा है मेरे दोस्तों 3080 मीटर। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। अच्छा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या होता है भाई? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 10 हो जाएगा, इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आप बोलोगे जी सर, बराबर 3080। ये कर सकते हैं आप लोग भाई। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, बस आपको यहां से सिंप्लीफाई करना है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, 22 से कम 22, 8 22 88। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? यहां से 14 98 98 आ जाएगा। ये सवाल में पूछा हुआ था 98। तो बस इतना सा ही क्वेश्चन था, बस इसका आगे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर लेंगे। अगर ये पूछे कि बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या, अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या, तो वो भी निकाल सकते हैं। बाहर वाले सर्कल की रेडियस पूछेगा, आउटर सर्कल की, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दिया है, तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 98 10 108 का आधा 54 सेंटीमीटर। स्मॉल आर कितना आ जाएगा? दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, 98 माइनस 10 88 का आधा 44 सेंटीमीटर। बाहर वाले सर्कल की रेडियस 54 है, अंदर वाले की 44 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, इस साल के प्री का सवाल है मेरे दोस्त। अरुण, क्या बात समझ में नहीं आई? ठीक, आगे चलते हैं। ये सवाल नंबर 23 मेरे दोस्त आपके सामने, ये जवाब दीजिए, बोलो। नहीं सागर, अभी कोई श्योरिटी नहीं है भाई। A rectangular sheet of length 42 centimeter and breadth 14 centimeter is cut from a circular sheet. What is the minimum area of circular sheet? ये बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल।
सवाल में दे रखा है एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, एक सर्कुलर शीट से काटी गई है, तो सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया क्या होगा? बताओ भाई, कोई बालक है जो इस सवाल को करने की हिम्मत करे? बता दो मुझे। एक सर्कुलर शीट है मेरे दोस्त, इस तरीके से सर्कुलर है भाई, इससे एक रेक्टेंगल शीट काटी गई जिसकी लंबाई 42 है, चौड़ाई 14 है। तो आपसे पूछा सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया। मिनिमम देखिए, मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हो, कितनी भी बड़ी शीट ले लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम और ये काट लो, लेकिन मिनिमम के लिए क्या करना होगा? तो भाई अगर एक सर्कुलर है आपके पास सीट, इससे एक रेक्टेंगल काटना है जिसकी लंबाई 42 और चौड़ाई 14 हो, तो कितनी छोटी से छोटी साइड की सर्कुलर शीट आप ले सकते हो? तो मेरे दोस्तों वो तभी होगा कि जब इस सर्कुलर शीट से एक ऐसा रेक्टेंगल कट जाए मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से कि उस रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे आ जाए। या 42 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर, बस इससे छोटा नहीं कर सकते। ये 42 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर पे बड़ा लेने को तो कितना भी बड़ा ले लो, लेकिन मिनिमम सर्कुलर शीट का साइज ऐसा लेना होगा कि उससे एक रेक्टेंगुलर ऐसा काटा जा सके जिसके चारों वर्टेक्स इसकी सरकमफेरेंस पे लंबाई 42 और जो है 14 हो चौड़ाई। भाई आप जानते हैं कि जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर भी होगा, ये कंसेप्ट सभी को पता है भाई। 90 डिग्री और सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है भाई। जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल है वही सर्कल का डायमीटर है भाई। ये 42 ये 14 एकम 14, 14 तिया 42, यानी कि 14 तो आएगा ही आएगा मेरे प्यारे भाई। ये 3 और 1 का ट्रिपलेट 9 और 1 10, 14√10 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे दोस्तों डायमीटर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई। क्लियर है ना? 14 एकम 14, 14 तिया 42, 14 तो आएगा ही आएगा, 1 और 3 पे ट्रिपलेट लगाएंगे √10 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्तों ये रेक्टेंगल का डायगोनल भी है, सर्कल का डायमीटर भी है, तो रेडियस हो जाएगी 7√10, यानी कि सर्कुलर शीट की रेडियस ये होनी चाहिए। सवाल में एरिया पूछा है तो एरिया क्या आएगा? अगर रेडियस 7 है, एरिया 154, रेडियस √10 गुना है तो एरिया 10 गुना आ जाएगा 1540। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। 7√10 रेडियस है तो एरिया कितना आ जाएगा? 1540। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको टेक्निकली थोड़ा सा सोचना है। ये जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल नंबर 24 करिए। ठीक है, 2017 के मेंस की परीक्षा में सवाल आया था। हाँ पारसनाथ, निर्मल मिनिमम साइज का आपको लेना है, मिनिमम साइज का, ठीक है ना? अब इस शीट में जो है टोटल 67 क्वेश्चन हैं। चलिए काफी सवाल है, मजा आएगा आपको करके। शायरान, आपको रेडियस अगर किसी सर्कल की पता है तो एरिया नहीं निकाल सकते? रेडियस 7 है तो एरिया 154, रेडियस 7 √10 गुना √10 गुना हो रहा है तो एरिया √10 का स्क्वायर 10 गुना हो जाएगा 1540। सवाल है कि एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, तो ज्ञात करें उस आदमी को एक सर्कुलर पार्क जिसकी रेडियस 350 मीटर है पार करने में कितना समय लगेगा? समय आपसे पूछा है। समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। आपको डिस्टेंस निकालनी है और आपको स्पीड दे रखी है। चलिए भाई, एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा, आंसर सेकंड में बताना है। तो आपसे पूछा है कि एक पार्क को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा पार करने में जिसकी रेडियस 350, रेडियस 350 है मेरे दोस्तों 7 का 50 गुना। तो आदमी कितने डिस्टेंस दौड़ेगा? भाई पार्क की सरकमफ्रेंस क्या होगी? परिधि। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होती है प्यारे बच्चे, या रेडियस 50 गुना है तो सरकमफ्रेंस भी 50 गुना होगी। ये आ गई मेरे दोस्तों डिस्टेंस। एक आदमी जब सर्कुलर पार्क को जो है वृत्ताकार पथ पे चलेगा तो इतने मीटर डिस्टेंस जाएगा। स्पीड क्या? 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपने अगर डिस्टेंस मीटर में करिए तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में करो, जिससे कि आपका आंसर सेकंड में आए। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम किससे करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं भाई।
तो डिस्टेंस बटे स्पीड डायरेक्ट क्या आ गया मेरे दोस्तों, टाइम। और किस में आएगा आंसर, सेकंड में आएगा। अभी ये देखिए मेरे दोस्तों, यहां से 50 से जो 100 है 2 बार कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 18 9, ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 44 गुणा 9 360 और 36 396 सेकंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी ही सवाल का सही उत्तर है। मुझे लगता है कि हमारे प्यारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बताइए अगला सवाल। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 है तो इसका डायमीटर बताइए, पाई बराबर 3.14। देखिए यहां पे पाई 22/7 नहीं दिया है, 3.14 आपको यूज करना है। देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं पहले कि अर्धवृत्त क्या होता है मेरे दोस्तों, सर्कल। एक सर्कल का आधा हिस्सा कर दीजिए मेरे दोस्तों, आधा पूरा करेंगे तो सर्कल है, सर्कल का आधा हिस्सा है सेमी सर्कल अर्धवृत्त, और इसकी रेडियस को मैंने आर मान लिया। तो मेरे दोस्तों अगर आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो मुझे बताइए एरिया क्या होगा सेमी सर्कल का। तो आपका जवाब होगा प्यारे भाई, सेमी सर्कल का एरिया होता है, अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सेमी मतलब आधा हो गया तो एरिया भी आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। लेकिन पेरीमीटर क्या आएगा मेरे दोस्तों, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, कोई मुझे जवाब देने वाला बचा इस क्लास में, पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का। देखिए अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो पूरे सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस जो है ये 2 पाई आर है। लेकिन जब हम आधा ही डिस्टेंस लेंगे तो 2 पाई आर का आधा ही लेंथ चलेंगे तो पाई आर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर पाई आर, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्यारे पेरीमीटर क्या होता है मेरे दोस्तों, ये लेंथ तो पाई आर हो गई, ये वाली लेंथ प्लस भाई ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो ये डायमीटर भी तो आपको ऐड करना होगा ना, प्लस 2 आर, यानी कि पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस डायमीटर 2 आर। चारों ओर की बाउंड्री ऐड करेंगे ना, चारों ओर की बाउंड्री, पाई आर प्लस 2 आर। राहुल 3 पाई आर नहीं होगा, पाई आर प्लस डायमीटर ये ऐड करना होगा आपको 2 आर। आप बोलोगे जी सर क्लियर, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, तो आर कॉमन आ जाएगा, पाई प्लस 2 आर। ठीक है प्यारे भाई, मुझे लगता है ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई है। अगर आप रेशियो निकालना चाहो तो रेशियो ये निकाल सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर सेमी सर्कल के लिए। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो मुझे पता उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा बोलिए। अगर किसी सेमी सर्कल अर्धवृत्त की रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस क्या होगी, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 44 होती है, तो आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस 22 होगी। लेकिन आपको डायमीटर भी ऐड करना होगा ना, रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना आएगा 14, 14 ऐड करेंगे यानी कि 36, 22 प्लस 14 36। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 36 होगी। भाई 10 कहां से आ गया, पहले आप मुझे रेशियो बताओ, बोलो। रेडियस अगर 7 है तो पूरी सरकमफ्रेंस 44 होती है, तो आधी हो जाएगी दोस्त 22 प्लस डायमीटर 14, 22 प्लस 14 36 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर अगर रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया 154 होता है, तो आधे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 154 का भी आधा हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। ये रेशियो बन गया, अगर रेडियस 7 का के टाइम्स है तो सरकमफ्रेंस भी के टाइम्स हो जाएगी, लेकिन एरिया कितने गुना, एरिया के स्क्वायर टाइम्स होगा। इस कंसेप्ट का आप यूज कर सकते हैं। भाई समझ में आई आपको बात। सवाल में रखा है किसी सेमी सर्कल का पेरीमीटर 25.7 है, इसका डायमीटर बताइए। देखिए हर कोई जानता है मेरे दोस्तों कि यहां पे पाई 3.14 यूज करना है। सेमी सर्कल का डायमीटर क्या होता है, पाई प्लस 2 आर, यही है, ठीक है।
सवाल में 25.7 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, पाई कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 3.14। 3.14 में 2 ऐड करेंगे 5.14 इंटू आर बराबर 25.7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है ना, यहां से 5.14 से 25.7 5 बार कट जाएगा, तो सेमी सर्कल की रेडियस आ गई 5। सेमी सर्कल की रेडियस 5 आएगी तो डायमीटर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आंसर है 10, ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है समझ आई आपको बात। ये करिए जरा जल्दी से। ये कंसेप्ट सिखाया प्रशांत मैंने आपको। केवल एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर 54 है, तो आपसे पूछा है सेमी सर्कल का एरिया। ऑप्शन आपके सामने है, बोलिए। सेमी सर्कल का पेरीमीटर मैंने आपको एक चीज बता रखी है। अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, तो उसका पेरीमीटर मेरे दोस्तों 36 होता है अभी, और एरिया होता है मेरे प्यारे में 77। अगर किसी अब ऐसा नहीं कि आपको पेरीमीटर दे रखा है तो यहां से पहले रेडियस निकालो फिर एरिया का फॉर्मूला लगाओ फिर एरिया निकालो, इतना नहीं करना। सेमी सर्कल की रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 36 होगा और एरिया होगा 77 स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर 54 दे रखा है, 36 किलो 54 दे रखे 1.5 गुना है ना, 3/2 टाइम्स। क्लियर है? 36 का 1.5 गुना है ना 54, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर एरिया भी, एरिया 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। आप बोलोगे जी सर ये एरिया आ जाएगा, ठीक है ना? बोलिए। 9/4 का मतलब 2.25, तो 77 का दुगुना 154 से ज्यादा आएगा आंसर। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है आपको हमारी? बेटा अगर यहां पेरीमीटर 3/2 टाइम्स हो रहा है तो एरिया 3/2 का स्क्वायर 9/4 टाइम्स होगा, ये एरिया आएगा। मेंटली करना है, रेडियस पेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। अब 9/4 को अगर मैं 2 भी मानता हूं, ये 2.25 है, 77 का दुगुना 154 होता है, तो 154 से तो बड़ा आएगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब 154 प्लस 77 का 1/4, 77 का अगर 1/4 सपोज 18 भी ऐड करेंगे तो 192 नहीं जाने वाला 154 में, यानी कि आंसर अप्रोक्स में सी ही रहेगा 173.25। 9/4 जो होता है 2.25 होता है, यानी कि 0.25 लास्ट में आ रहा है। ठीक है, 0.5 नहीं आएगा, 0.25 ही आएगा एंड में। अलीशा कह रहे 36 कैसे? अलीशा तुमने बुद्धि बेच खाई है क्या? लड़कियों में बुद्धि ना उतनी बची है जितनी आज के गधों में बची है? पता लगता क्या करती हैं क्या। ये ज्यादा पिज्जा पिज्जा मत खाया करो, इनमें दिमाग विमाग नहीं होता। रोटी सब्जी खाया करो। इधर देखो। अबे यार, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, मैं चाहता हूं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा सेमी सर्कल का। अगर रेडियस 7 है तो सर्कल का पेरीमीटर 44 होता है, 44। ये 44 है भैया, 44 सुन लो, 44 है। अगर मैं आधा लूंगा, आधा तो 22 हो जाएगा, ये 22 आधा। अभी रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा 14, तो पूरा पेरीमीटर 22 प्लस 14 36 हो गया। है भाई? हाँ राहुल, रेडियस 7 पे एक अच्छा खासा रेशियो बना लेते हो कि पाई में बटे में, पाई के 22/7 होती है, बटे 7 आता है। ठीक, आगे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। ये बताइए, सवाल नंबर है 27 आपके सामने, ये बताइए इसका क्या उत्तर है। ये 28 सवाल दोबारा से डल गए, मैंने आपको करवा दिया, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, 27 और 29 बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4, हुज सरकमफ्रेंस इज 22।
सवाल में आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा जिसकी परिधि 22 है। तो मेरे प्यारे भी क्वाड्रेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? क्वाड्रेंट होता है ये सर्कल का 1/4 हिस्सा, ये होता है क्वाड्रेंट। सवाल में आपसे पूछा उस क्वाड्रेंट का एरिया क्या है जिसकी पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर है, जिसका पेरीमीटर 22 है। करो। देखिए मेरे दोस्तों, मैं ये बात जानता हूं कि अगर किसी क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है, अगर किसी क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है, क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है, तो मुझे बताओ उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी। देखिए अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पूरी सरकमफ्रेंस होती है 44। तो अगर मैं 1/4 ही सरकमफ्रेंस लूंगा, 1/4 लूंगा तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। 11 आप बोलोगे जी सर, रेडियस को अगर मैंने 7 माना तो ये भी 7 ये भी 7, तो पूरी सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगी? 7 7 14 प्लस 11 25, ये 25 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर 25। मुझे लगता है कि यहां तक आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है। बोलिए शाम्य, किसमें क्या रिपीट करना है भाई मेरे? तुम बताओ तो सही, मैं इसमें क्या रिपीट करूं? सवाल में आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, कंसेप्ट। ये सवाल अलग है कि अभी मैंने आपको सर्कल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये मैंने बताया था। अभी सर्कम सर्कल के बारे में अब आ जाते हैं हम क्वाड्रेंट के बारे में। सवाल ये है मेरे दोस्तों कि एक क्वाड्रेंट है, अगर क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पूरी सरकमफ्रेंस 44 होगी। क्वाड्रेंट मतलब होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, तो पूरी 44 है तो ये 11 होगा। आप बोलोगे जी सर 11, भाई ये भी रेडियस 7 ये भी रेडियस 7, तो पूरी परिधि चारों ओर की कितनी आई क्वाड्रेंट के? क्वाड्रेंट की सरकमफ्रेंस कितनी आई? तो आपका जवाब होगा 7 7 14, 14 प्लस 11 25। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। अब एरिया क्या होगा? एरिया भाई चूंकि हमने देखे एरिया पेरीमीटर होता है चारों ओर की बाउंड्री, क्लियर है। लेकिन एरिया मेरे दोस्तों क्वाड्रेंट पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है, एरिया भी 1/4 हो जाएगा। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है मेरे दोस्त तो उसका एरिया 154 होता है। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई। अब मेरे दोस्त अगर हमने क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो 1/4 तो एरिया भी 1/4 हो जाएगा, 154 का 1/4 या फिर 38.5 होता है क्वाड्रेंट का एरिया। ये रेशियो होता है प्यारे भाई। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको तीनों के लिए एक्सप्लेन कर रखा है, सर्कल के लिए, सेमी सर्कल या क्वाड्रेंट के लिए। अब सवाल में आपसे पूछा कि उस सर्कल के क्वार्टर सर्कल का एरिया बताओ जिसकी सरकमफ्रेंस 22 है। मेरे दोस्तों किसकी सरकमफ्रेंस दी है? सर्कल की। आपसे बोला है कि अगर किसी सर्कल की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ेगा। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिधि 22 है। भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है प्यारे भाई, रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस होती है 44। सवाल में 22 दे रखा है मेरे दोस्तों, आधा, हाफ दे रखा है, सरकमफ्रेंस आधा। एरिया पूछा है, अगर रेडियस सर्कल की 7 है तो इसके मेरे दोस्तों क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो 38.5 होगा, 38.5। आप बोलोगे जी सर 38.5, ठीक है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो क्वाड्रेंट का एरिया 38.5 होगा। बट यहां पेरीमीटर हाफ कर रखा है तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी कि क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा उस सर्कल के 38.5 का भी 1/4 करना होगा। क्लियर है अभी मेरे दोस्तों? यानी कि 38.5/4 करेंगे तो 9.625 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भाई ऑप्शन कर सकते हैं, ये उत्तर होगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि हमारे भाइयों की बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है।
अब मैं आपसे यही सवाल पूछने लगूं मेरे दोस्त कि एक क्वाड्रेंट का जो पेरीमीटर है मेरे दोस्तों, एक क्वाड्रेंट का पेरीमीटर 75 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए उस क्वाड्रेंट का एरिया क्या है? ये सर्कल की सरकमफ्रेंस दी है चिराग। मैं आपसे कहता हूं एक क्वाड्रेंट, यार तुम सवाल क्यों नहीं पढ़ते? ये सवाल ये है कि उस वृत्त के क्वार्टर सर्कल का एरिया बताओ जिस वृत्त का पेरीमीटर 22 है। क्लियर है? अब सवाल में डिफरेंट बदल के बोल रहा हूं। उस क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा जिसका पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर है? करिए। कोई रोल नहीं है राहुल इसमें। सवाल मेरा ये, उस क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना होगा जिस क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। मुझे एक बात पता है, क्वार्टर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर जो होता है वो 25 होता है, उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है? 38.5 होता है। ठीक है भाई, यहां पे मैं बोल रहा हूं क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर 75 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 गुना। पेरीमीटर 3 गुना है तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कितने गुना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3² 9 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 9। आप बोलोगे जी सर, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। भाई 40 निम्मा मेरे दोस्तों कितना होता है? 360। 360 में से 13.5 घटाना है आपको, यानी कि मेरे दोस्तों 346.5 ये उत्तर है। खत्म। अरे गुणा तो सही से कर लिया करो। 346.5 कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। नहीं अश्वनी, आगे चल। ये सवाल बताइए, इसी साल के प्री के पेपर का सवाल है, बताइए क्या उत्तर है जल्दी से। 1/4 of a circular pizza of diameter 28 centimeter was removed from the whole pizza. What is the perimeter of the remaining pizza? बहुत अच्छा सवाल है भाई। एक सर्कुलर पिज्जा है जिसका 1/4 1/4 स्लाइस आपने निकाल के खा ली, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, वो रिमूव कर दिया आपने, तो रिमेनिंग पिज्जा का पेरीमीटर। जैसे मेरे दोस्तों आपने बढ़िया पिज्जा ऑर्डर करा, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास, ठीक है, मैंने आज ही खाया है ना, फार्म हाउस पिज्जा पसंद है हमको। अब इसका 1/4 आपने निकाल दिया, तो रिमेनिंग पार्ट का मेरे दोस्तों आपको क्या बताना है? पेरीमीटर बताना है। ठीक है, अब जैसे मेरे दोस्तों ये पिज्जा है, इसका डायमीटर 28 दे रखा है, रेडियस मेरे दोस्तों इसकी कितनी होगी? रेडियस है इसकी 14। अब आपने इसका 1/4 हिस्सा जो है मेरे दोस्तों, ये हिस्सा आपने इसमें से निकाल दिया, तो रिमेनिंग जो हिस्सा बचा, अब ये बचा मेरे दोस्तों, यही बचा रिमेनिंग। आपको इस रिमेनिंग हिस्से का पेरीमीटर निकालना है। डायमीटर 28 दिया था तो रेडियस इसकी 14 है, 14। बताइए कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये कितना है, ये कितना है, ये बोलिए भाई। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर 44 होता है। यहां सर्कल की रेडियस 14 है तो पेरीमीटर होगा मेरे दोस्तों 88। लेकिन समझने वाली बात है कि आपको पूरे सर्कल का पेरीमीटर नहीं चाहिए। आपने 1/4 हिस्सा तो निकाल दिया, आपको केवल 3/4 हिस्से का जो रिमेनिंग है वो 3/4 ही तो है। अगर 1/4 आप निकाल लोगे तो 3/4 हिस्से का पेरीमीटर निकालना है। ये हो गया मेरे दोस्तों, ये प्लस भाई पेरीमीटर का मतलब चारों ओर की बाउंड्री। मेरे प्यारे भाई 14 सेंटीमीटर ये रहा, रेडियस 14 सेंटीमीटर ये रहा, तो +28 इसमें आपको और करना होगा। आप बोलोगे जी सर ये आ जाएगा पेरीमीटर।
4 से 44 11 बार जाएगा। तो 66 प्लस 28, 66 में 30 जोड़ेंगे 96, 96 से 2 कम करेंगे 94, 94 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये इस साल के प्री का सवाल है। दो क्या है, कौन सा दो? अरे बोलो। है भाई, 1/4 आपने निकाल दिए तो 3/4 हिस्से का पेरीमीटर आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। प्लस 14 ये रेडियस, 14 ये रेडियस, 28 ऐड करना है। 44 कहां से आए शिव शंकर? शिव शंकर भैया, क्यों गाली खाने काम करते हो तुम मुझसे? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर 44 होता है। सड़ी बुद्धि, रेडियस अगर 14 है दुगना तो पेरीमीटर भी दुगना होगा। है, ये पूरे सर्कल की बात हुई, लेकिन आपको पूरा सर्कल नहीं लेना। आपने ये हिस्सा 1/4 तो आपने काट के निकाल दिया तो बचा 3/4। तो ये पूरे सर्कल का पेरीमीटर आया तो 3/4 हिस्से का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3/4। भाई कहां, देख, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने किचन में जाइए और जो आटा है उसकी क्वालिटी को चेक करिए, आपको संपूर्ण पौष्टिक तत्व वो प्रोवाइड करवा रहा है कि नहीं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ चल रही हो, दिमाग को पूरी खुराक ना मिल पा रही हो, सही से काम ना कर रहा हो। ठीक, ये बताइए अगला सवाल। अश्वनी कह रहे एरिया पूछता, तो एरिया तो अश्वनी कुछ था ही नहीं, पूरे सर्कल का एरिया का 3/4 कर देना था, एरिया तो आसान हो जाएगा, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। अच्छा, फ्री वाला राशन मिल रहा है? 36। वेरी गुड प्यारे भाइयों, वेरी गुड। कच्चा बादाम खाया करो सुबह शाम, ठीक रहेगी सेहत। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे, गंदे बच्चे, सवाल, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक सेमी सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस 6 है, 6, एक सेमी सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस 6 है, मैक्सिमम साइज का एक ट्राइंगल डाला जाता है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? अगर मेरे दोस्तों सेमी सर्कल इसके अंदर डाला है जिसकी रेडियस 6 है, मैक्सिमम साइज का एक ट्राइंगल, देखिए किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके अंदर मैक्सिमम साइज का ट्राइंगल डालना है तो ट्राइंगल का मैक्सिमम साइज तभी होगा जब बेस भी मैक्सिमम हो, हाइट भी मैक्सिमम हो। मेरे पैर में बेस तो मैक्सिमम यही ले सकता हूं, 12 से बड़ा हो नहीं सकता। और हाइट क्या हो सकती है मैक्सिमम? तो हाइट यही हो सकती है मैक्सिमम सर्कल की रेडियस के बराबर, यानी कि 6। तो आप ये जो ट्राइंगल बनाओगे मेरे दोस्तों, ये इसके अंदर मैक्सिमम साइज का होगा। क्यों? कि इसका आपने बेस भी मैक्सिमम ले लिया, 12 उससे बड़ा बेस कहां बनाओगे, आपको जगह ही नहीं है। और मैक्सिमम हाइट भी आपने कर ली 6। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा इस ट्राइंगल का मेरे दोस्तों? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ये, अभी 6×36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया। ये बताइएगा, नेक्स्ट सवाल नंबर 31। बताइए भैया जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? नहीं वेबम, दैट फॉर द फिक्स पेरीमीटर।
दिए गए चित्र में सेमी सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर 162 सेंटीमीटर है, तो आपसे आरएस की लेंथ पूछिए, आरएस क्या है। यह सवाल मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मिक्स क्वेश्चन है। बोलिए क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर, जवाब दीजिए। है कोई जवाब आप लोगों के पास? बहुत तगड़ा सवाल, मतलब आपकी आत्मा खुश हो जाएगी इस सवाल से अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो। दिए गए चित्र में अर्धवृत्त का परिमाप 162 है, आपसे आरएस, आरएस कॉर्ड की लंबाई निकालनी, आरएस की, आर्क की नहीं कॉर्ड की। क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है भाई। ये एंगल आपको दिया, ये 38 है, ये 22 है, अगर इन दोनों का सम देखे तो कितना आ रहा है? 60 डिग्री। मतलब यहां से कोई ना कोई बात जरूर बनेगी। देखिए आप में से हर कोई ये जानता है कि किसी भी सर्कल के आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण सरकमफ्रेंस पे बने कोण का डबल होता है। जैसे सपोज मैं यही आर्क ले लूं, इस आर्क द्वारा अगर सर्कल की परिधि पे एंगल थीटा बन रहा है तो सर्कल के सेंटर पे डबल एंगल बनेगा मेरे दोस्तों 2 थीटा। दिस कंसेप्ट यू नो, आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई ये देखिए कि जैसे मेरे दोस्तों सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आर्क अगर परिधि पे अल्फा एंगल बना रहा है तो यही आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा क्या ये 2 अल्फा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा। मौज करती जर, इस आर्क द्वारा अगर परिधि पे मेरे दोस्तों इस आर्क द्वारा अल्फा बन रहा है तो सेंटर पे 2 अल्फा बनेगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। तनु बिल्कुल मैसेज देख रहा हूं मैं आपका, लेकिन अगर मैं केवल मैसेज ही देखता रहूं तो वही देखता रहूंगा, इतना मैसेज है, ठीक है ना, घटिया गलत। अब मेरे प्यारे भाई आपको दिया सेमी सर्कल का पेरीमीटर 162, आपको निकालने मेरे दोस्तों इसकी आरएस की लंबाई, ठीक। तो मैं दोहरा डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ही प्रेम विभोर करने वाला सवाल है, आत्मा को खुश करने वाला। सपोज इस सेमी सर्कल का सेंटर है ओ, मेरे प्यारे भाई इस आर्क, इस चाप को देखे क्यूआर को, क्यूआर द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल क्यू पी आर 38 है, तो इस सेंटर पे कितना होगा? इस सेंटर पे कितना एंगल होगा? इस सेंटर पे कितना एंगल होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो आपका जवाब होगा सर, सेंटर अगर सरकमफ्रेंस पढ़ते तो सेंटर पे डबल होगा 76 डिग्री। आप बोलोगे जी सर, ऑस्कर गोज टू यू। सेम इसी तरीके से इस आर्क को देखे पीएस को, पीएस द्वारा सरकमफ्रेंस पे पीक्यूएस 22 है, तो सेंटर पे कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 44 डिग्री, 44 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। किसी कोई समस्या? अब एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर ये 76 है 44 है, कितना हो गया सम? 120, 120 हो गया ना, 76 और 44 120, तो बीच वाला एंगल कितना बचा? तो आपका जवाब होगा सर 60 की स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब सम हो गया जी 180 डिग्री। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई आपको जो निकालना है वो इस कॉर्ड आरएस की लंबाई निकालनी, आरएस निकालना है। अब जरा थोड़ा ध्यान सुनेगा है भाई, सौंप दीजिए, मतलब अपने आप को शिवशंकर को सौंप दीजिए और सवाल को देखिए। मेरे प्यारे भाई सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, बीच वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो बाकी दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, तो ये भी 60-60 डिग्री के होंगे। इसका मतलब क्या बन गया? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? समबाहु त्रिभुज। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर आप इस ट्राइंगल एस क्यू आर को देखेंगे, ये भी सर्कल की रेडियस है आर, ये भी सर्कल की रेडियस है आर, ये 60 है, तो बाकी दोनों एंगल 120 डिग्री बचे, बराबर 60-60 है, तो ये इक्विलेटरल बन गया। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस आर है। तो सबसे पहली बात तो कंसेप्ट आपने ये सीखा कि आर एस जो है कुछ और नहीं है, इस सेमी सर्कल की रेडियस के ही बराबर है। कंसेप्ट नंबर 1, यानी कि इस सवाल में आपसे आर एस की लेंथ पूछी थी, मतलब इस सेमी सर्कल की रेडियस पूछी थी। बोलो, सवाल में सेमी सर्कल का पेरीमीटर 162 दिया था। मैं अच्छी तरीके जानता हूं, मैंने आपको पढ़ाया कि अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है
तो इसका पेरीमीटर कितना होता है भाई? आधी सरकमफ्रेंस 22 प्लस डायमीटर 14, 36। 36 होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर सवाल में 162 सेंटीमीटर दे रखा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर 18 दूनी 36, 18 निम्मा 162, 9/2 गुना है भाई। तो रेडियस भी 9/2 गुना आ जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि 63/2। 63/2 का मतलब 31.5 सेंटीमीटर। ये सेमी सर्कल की रेडियस आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 31.5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। रॉबिन कह रहे हैं हेलो सर कुछ नहीं आता समझ, हा हा हा। वाह बेटा रॉबिन, कुछ सालों बाद ऐसी होगा। पिताजी कहे मतलब बालक कहेंगे ना, पिताजी पिताजी 20 रुपया चाहिए, तो रॉबिन कहेगा बेटा नौकरी लगा ही नहीं, 2 रुपया है ये ले ले। तो पिता बालक कहेंगे पिताजी मेरे पास 5 रुपया है ये तुम ले लो। ऐसी हरकतें रहेंगी ना जब तक तुम्हारी। ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्चित कह रहे 9/2 होगा, ये कैसे करें सर प्लीज हेल्प। बेटा 18 से भाग कर लेना, 18 का पहाड़ा याद है। 18 दूनी 36, 18 निम्मा 162, तो 9/2 गुना ही तो हुआ अर्चित। जमुई कब आ रहे हैं? जमुई क्या क्या है भैया ये? सौरभ देखिए बहुत प्यारा सवाल आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में दोस्तों इसको डालिएगा। सवाल में दिया है कि एक ट्रायंगुलर मैदान है जिसकी साइड है 20 मीटर, 34 मीटर, 42 मीटर। मैदान के प्रत्येक किनारे पर एक घोड़ा है 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ। तो आपसे पूछा मैदान का वह एरिया क्या है जो घोड़ा द्वारा चरा नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस हिसाब से एक जो है मैदान है, ये मैदान होगा इस हिसाब से, ऐसे समझ लो आप। अभी 20, 34 और 42 मीटर एक मैदान है मेरे दोस्तों, इसमें बहुत बढ़िया घास उग रही है। आप बोलोगे जी सर। अब इसके मेरे दोस्तों हर कॉर्नर पे एक घोड़ा बंधा हुआ है 7 मीटर लंबी रस्सी। तो यहां पे एक घोड़ा बंधा हुआ है 7 मीटर लंबी रस्सी से। तो 7 मीटर लंबी रस्सी, तो जितनी रस्सी पे घोड़ा घूम सकता है ये 7 मीटर है, उतने एरिया की घास खा जाएगा कि नहीं घोड़ा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल खा जाएगा। यहां पे घोड़ा बंधा हुआ है 7 मीटर लंबी रस्सी से, तो 7 मीटर की जो परिधि में जो भी घास आ जाएगी इस घास को खा जाएगा कि नहीं घोड़ा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल खा जाएगा। यहां पे घोड़ा बंधा हुआ है, तो 7 मीटर की सरकमफ्रेंस पे जितनी भी घास आएगी वो खा जाएगा घोड़ा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल खा जाएगा। ठीक है ना? तो आपसे पूछा है कि वो एरिया बताओ जिससे घोड़े नहीं चढ़ सकते। तो भाई इतना ये वाला जो एरिया, यहां तक घोड़े की गर्दन पहुंचेगी नहीं, घोड़े का मुंह पहुंचेगा ही नहीं, तो ये एरिया नहीं चढ़ सकते घोड़े। तो आपको ये एरिया निकालना है मेरे दोस्तों कि ये एरिया कितना होगा। तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि ये एरिया निकलेगा कैसे? जवाब दीजिए, ये एरिया निकलेगा कैसे? बोलिए जल्दी से। 10, 17, 21 है ना राहुल, ये ऑप्टिक्स ट्रायंगल होता है। कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है आप कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इतना तो समझिए कि आपको बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों, ये जो क्या है, ये तीनों सेक्टर का एरिया घटाना होगा। इन तीनों सेक्टर का एरिया मेरे दोस्तों
माइनस करना होगा आपको। कोसाइन साइन एंगल नहीं लगेगा राहुल, एंगल की यहां कोई जरूरत नहीं है। बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया आपको घटाना है। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? नहीं नीतू। मेरे प्यारे भाई ये बताइए मेरे दोस्तों कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड 20, 34 और 42 है तो उसका एरिया क्या होगा? अगर किसी ट्राइंगल की साइड 20, 34, 42 है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं भी। और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो मैंने आपको याद करवाया कि 10, 17, 21 एक बहुत फेमस ट्राइंगल है और 13, 14, 15 इसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10, 17, 21 का। अगर आप साइड को दुगुना कर दोगे, 10, 17, 21 का दुगुना कर दिया 20, 34, 42, साइड को दुगुना कर दिया तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 320 और 16 336, 336। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आया 336 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से मुझे इन तीनों सेक्टर का एरिया घटाना है। तीनों सेक्टर सेम रेडियस के हैं 7। मैंने आपको बताया कि किसी भी सेक्टर की रेडियस आर है और वो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यही मैंने आपको समझाया। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये सेक्टर जो है यहां पे जो एंगल बना रहा है मुझे नहीं पता एंगल कितना है, ठीक है, थीटा 1। सेक्टर यहां पे जो एंगल बना रहा है मुझे नहीं पता कितना है, मैंने मान लिया कि थीटा 2। ये सेक्टर यहां पे जो एंगल बना रहा है ये थीटा 3। लेकिन इन तीनों का सम तो मुझे पता है ना, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है मेरे दोस्तों वो कितना होता है 180 डिग्री। मतलब ये तीनों सेक्टर मिलके तीनों की रेडियस बराबर है 7, 7, 7। तीनों सेक्टर अगर एक जगह सटा दूं तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा, 180 डिग्री सेक्टर बनेगा। 180 डिग्री सेक्टर का मतलब सेमी सर्कल। बोलो, 180 डिग्री सेक्टर का मतलब सेमी सर्कल मेरे दोस्तों। अर्धवृत्त आधा हो गया 360 डिग्री का, यानी कि मेरे दोस्तों तीनों सेक्टर मिलके एक सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। टोटल सेंट्रल एंगल 180 डिग्री होगा। अभी यहां पे हर एक सेक्टर की रेडियस 7 है। प्यारे भाई अगर किसी सेक्टर की रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया 154 होता है। क्योंकि हमारे पास केवल 180 डिग्री सेक्टर है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया आधा करना होगा 1/2। ये आ जाएगा इन तीनों सेक्टर का एरिया। डायरेक्ट मैनुअली कर सकते हैं, तो आपको यहां एंगल की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपको तो तीनों का सम निकालना था। वो डायरेक्ट 180 डिग्री सेक्टर बन गया। अब 2 से 154 77 बार चला जाएगा। 16 में 7 गया 9, 32 माइनस 7 25, 259 मीटर स्क्वायर एरिया ये आ गया। जो रिमेनिंग है इसको घोड़े नहीं चढ़ पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। सवाल बहुत शानदार मजेदार सवाल, एक ही लाइन का है, मैनुअली भी किया जा सकता है। ये मैंने आपको चित्र बना के समझा दिया, ठीक है भाई। कर लोगे ना बच्चों अब सवाल? बोलू तू कर लेगा? ठीक है बेटा, चल अगला करके दिखा बेटा गोलू। अब ये सवाल कर दिया मेरे दोस्तों आप लोगों ने, ये मींस के पेपर में आया था बहुत पहले। ये बताइए सवाल नंबर 33, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है। इस टाइप के कम से कम आपको 20-25 सवाल सीपीओ और सीएचएसएल के पेपर में मिल जाएंगे। गोलू आ जाए यहां को, मेरा गोलू बेटी जी खाएगा तूने? कपिल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। विशाल अलग अलग है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तीनों एंगल अलग अलग है सेंट्रल, लेकिन तीनों का सम 180 डिग्री है। रेडियस सभी की सेम है 7, 7, 7। तो तीनों सेक्टर मिलके 180 डिग्री टोटल सेंट्रल एंगल बना रहे, मतलब दे आर मेकिंग ए सेमी सर्कल। जब रेडियस अलग अलग हो तब कैसे अंकेश, तो वो सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सवाल फिर एसएससी लेवल का नहीं है। गोलू पूछू, एक ट्रायंगल की साइड 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इस सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल इज ड्रॉन टचिंग ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स। अभी ईच वर्टेक्स से मेरे दोस्तों एक जो है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एक्सेप्ट फॉर द पार्ट कवर्ड बाय द सेगमेंट ऑफ द सर्कल।
टचिंग नहीं, पासिंग नहीं। हाँ, ये लैंग्वेज एग्जामिनर ने सही यूज नहीं करी है, टचिंग नहीं होगा मेरे दोस्तों, सेंटर्ड होगा ये। चलिए, ये वही सवाल है, बस इसकी लैंग्वेज बदल दी गई है। क्या आंसर है? प्यारे भाई, अगर किसी ट्राइंगल की साइड 24, 26 और 10 है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट है। इसके हर वर्टेक्स पे 4.2 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल खींचा गया है। तो आपसे पूछा गया कि वृत्तों के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल। जितना एरिया सर्कल ने कवर कर लिया मेरे दोस्तों, ऐसे यहां पे ये सर्कल खींच दिया मेरे दोस्तों 4.2 का। तो जो रिमेनिंग एरिया है जो सर्कल ने कवर नहीं किया, वो बताना है क्या है, करो। तो मेरे दोस्तों सवाल वही, लैंग्वेज नहीं। तो सबसे पहले आप निकालिए राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। राइट एंगल बनाने वाली साइड क्या होंगी? 24 और 10, 26 होगा जी हाइपोटेनस। तो राइट एंगल का एरिया आ जाएगा 24 दुसाम 240/2। राइट एंगल बनाने वाली साइड के प्रोडक्ट का आधा 120 माइनस, इसमें से माइनस करना है। तो आंसर 120 से कम होगा, ये ऑप्शन नहीं है। भाई मेरे दोस्तों, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि 3 सेक्टर बनेंगे, तीनों सेक्टर का टोटल सेंट्रल एंगल 180 डिग्री होगा, मतलब आधा। सेमी सर्कल बनाएंगे तीनों सेक्टर मिलके। मेरे प्यारे भाई, हर सर्कल की रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। 4.2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई 7 का 0.6 गुना। मेरे प्यारे भाई, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है। यहां 0.6 गुना है तो एरिया कितना होगा? 0.36 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर, ये पूरे सर्कल का एरिया आ गया। लेकिन आप केवल 3 सेक्टर हैं जो टोटल सेंट्रल एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं। सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? आधा बटे 2। 2 से मेरे दोस्तों 154, 77 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन से देखूंगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मैं दबा के अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। ये 77 है, 77 को अगर मैं 80 भी मान लू, 80 की 0.3 में भी गुणा करूंगा 24, तो ये वैल्यू लगभग 24-25 के आसपास है। 120 में से अगर 25 भी घटाया जाए तो 95 के नजदीक आंसर होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा बी, ये उत्तर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, नहीं 0.6 का स्क्वायर राहुल 0.36 होता है। भाई यहां पे जब 7 की 6 में गुणा होगी, 7 6 42, यानी कि 120 में से आपको एक ऐसी संख्या घटानी है जिसके डेसिमल में मेरे दोस्तों प्लेस 2 आता हो। तो जब हासिल लेके घटाएंगे, 0 में से 2 गया 8, तो डेसिमल के बाद मेरे दोस्तों 8 ही आएगा। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये सही हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, आप अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। 77 को मैंने 80 मान लिया, इसको मैंने सपोज 0.3 भी मानता हूं। 80 गुणा 0.3 24, 24-25 के आसपास ये वैल्यू आई। 120 में से लगभग 25 घटाओगे तो 95 के नजदीक आएगा। एक ही ऑप्शन है बी। करवा दिया ये नील सवाल। तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन, आप प्रीवियस सर में देखेंगे तो आपको कई सारे सवाल इस पे मिल जाएंगे विद डिफरेंट डिफरेंट डाटा। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल आपके सामने आएगा 34 नंबर। ये करिए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। चलिए मेरे प्यारे भाई, 2-3 कंसेप्ट मैं अब आपको बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, ये एक सवाल भी है मेरे दोस्तों, एक थ्योरम भी है और एक कंसेप्ट भी है। इसको ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। सवाल यह है कि एक सर्कल जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, उसको प्लेस किया जाता है इन सच ए मैनर दैट इट टचेस 2 परपेंडिकुलर लाइंस, देन अनदर स्मॉलर सर्कल इज प्लेस्ड इन द गैप सच दैट इट टचेस द लाइंस एंड द सर्कल और द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। मेरे प्यारे भी समझने की कोशिश करेगा। 2 तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा अब यहां से।
बहुत अच्छे अच्छे सवाल शुरू होंगे भाई मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने दो लाइन खींचता हूं मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। चलिए अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, वो इस तरीके से रखा जाता है कि ये दो परपेंडिकुलर लाइंस को टच करता है। मेरे प्यारे भाई यानी कि मेरे दोस्त ये हो गया इस तरीके से। एक सर्कल है वो इस तरीके से पुट किया जाता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस को टच कर रहा है, दो लंबवत रेखाओं को टच कर रहा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये हो गया। ये एक सर्कल इस तरीके से है जो दो परपेंडिकुलर लाइंस को टच कर रहा है मेरे प्यारे भाई। इस लाइन को यहां पे टच कर रहा है और इस लाइन को यहां पे टच कर रहा है। आप बोलोगे जी सर। इस सर्कल का डायमीटर 8 है। इस सर्कल का डायमीटर सवाल में 8 बोला। अगर डायमीटर 8 बोला है प्यारे दोस्तों तो इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर इस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी। अब ध्यान सुनेगा, एक और छोटा सर्कल है मेरे दोस्तों जो गैप में इस तरीके से रखा जाता है कि ये भी लाइन को टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच करता है। एक और छोटा सर्कल है मेरे दोस्तों जो गैप में इस तरीके से रखा जाता है कि जो इन दोनों लाइन को भी टच करेगा और इस सर्कल को भी टच करेगा। तो प्यारे भाई क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको दिखाई नहीं देगा कि एक और सर्कल है मेरे दोस्तों जो इस गैप में इस तरीके से रखा जाता है मेरे दोस्तों, है भाई, जो इन दोनों लाइन को भी टच करेगा और इस सर्कल को भी टच करेगा। तो इसका मतलब ये सर्कल छोटा इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। किसी बच्चे को डाउट? तो आपको इस सर्कल का डायमीटर बताना है, करिए। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? जवाब दीजिए मेरे दोस्त। इस सर्कल का डायमीटर निकाल बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेसिक और फॉर्मूला में दोनों से आपको इस चीज को समझाऊंगा। देखिए समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड राहुल भाई। सबसे पहले तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 क्या कहता है कि भाई ये इस सर्कल का सेंटर है, सपोज ये इस सर्कल का सेंटर है और दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पे टच कर रहे हैं। मैंने आपके बात समझाई हुई है कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो इन दोनों सर्कल के सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होते हैं। आप बोलोगे जी सर। ये बात आपको समझ में आई है? तो ये बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल के सेंटर, ये टचिंग पॉइंट तीनों एक ही सीधी रेखा में होंगे, लाइक दिस। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करते तो दोनों के केंद्र और ये स्पर्श बिंदु एक ही सीधी रेखा में आएंगे। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है बात? समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। भाई आपको छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है। छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल आर। अब मेरे दोस्तों ये क्या है? ये भी 4 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का। तो क्या बन गया दोस्तों? क्या बन गया? तो आपका जवाब होगा सर ये एक स्क्वायर बन गया, कोने में वर्ग बन गया, एक वर्ग। ये 4 है, ये भी, ये 90 ये भी 90 है मेरे दोस्तों, ये भी 90, ये 4 ये 4, ये भी 4 ये भी 4। तो एक स्क्वायर बन गया ना, ये स्क्वायर बन गया वर्ग। आप बोलोगे जी सर। छोटे सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है तो मैंने छोटे सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर मान लिया। ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, जो जो मैं आपसे पूछूं वो मुझे बताते रहिएगा। जो मैं आपसे पूछूं बताओ। छोटा सा एक वर्ग आपको यहां भी दिखाई दे रहा कोने में, अभी मुझे बताओ कि ये भी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। बताओ ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है भाई? अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल कितना होता है? r√2। अगर इस छोटे स्क्वायर की साइड r है तो डायगोनल कितना हो जाएगा? r√2। आप बोलोगे जी सर। डायगोनल हो जाएगा r√2। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर r√2। पॉइंट नंबर 2, ये तो r√2 हो गया। बताओ ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। आप बोलोगे जी सर क्या है ये? स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्लियर नाउ? अब मुझे बताइए क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये है बड़े सर्कल की रेडियस। सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस बड़े सर्कल की रेडियस ये है 4। आप बोलोगे जी सर।
आप मुझे बताइए टोटल लेंथ कितनी हो गई, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी हो गई। तो आपका जवाब होगा सर बड़े स्क्वायर का डायगोनल, बड़े वर्ग का विकर्ण। बड़े वर्ग का विकर्ण कितना होता है, आपका जवाब होगा सर अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो डायगोनल हो जाएगा 4√2। डायगोनल कितना हो जाएगा 4√2। क्लियर, किसी को कोई समस्या। तो ये लेंथ है छोटी सी √2r, ये लेंथ है r, ये लेंथ है 4, टोटल लेंथ आ गई मेरे दोस्तों बड़े स्क्वायर का डायगोनल 4√2। इक्वल कर दिया। तो आपको यहां से स्मॉल r निकालना था ना, स्मॉल r कॉमन आ गया, √2 + 1 बराबर 4 उधर चला जाएगा, √2 - 1। तो यहां से स्मॉल r मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, 4 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1। मेरे प्यारे भाई √2 - 1 अपॉन √2 + 1 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर इसका रेशलाइजेशन करेंगे ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा करेंगे, अगर आप ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा करेंगे, √2 + 1 का कॉन्जुगेट √2 - 1 तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3 - 2√2। तो 4 √2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 3 - 2√2, रेशलाइजेशन परिमेयकरण कर देंगे। तो ये छोटे सर्कल की रेडियस आ गई 4 इंटू 3 - 2√2। तो डायमीटर कितना आ गया 8 इंटू 3 - 2√2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। रेडियस आइए, ये तो डायमीटर पूछा था छोटे सर्कल का, ये हो जाएगा। क्लियर है। पता है किसी स्टूडेंट को इसमें कोई तकलीफ आई हो तो मुझसे पूछ ले। हम्म। ये इस साल को करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको इस साल को करने का बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा, मैं इस सवाल हटा रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको यह कंसेप्ट बताया है कि अगर मैं आपके सामने एक एंगल बनाता हूं, एंगल, और इस एंगल में मेरे दोस्तों मैं आपके सामने सर्कल डालता हूं, भाई एक सर्कल मैंने इसमें ये डाला है और दूसरा सर्कल मैंने इसके अंदर ये डाला है, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर। तो पहली बात तो इन दोनों सर्कल के सेंटर्स, ये टचिंग पॉइंट और इस एंगल का ये जो वर्टेक्स, चारों सीधी रेखा में होंगे। जो पिक्चर ऊपर है वही पिक्चर नीचे, कोई भेदभाव नहीं होगा। ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा आधा आधा, ऊपर थीटा नीचे थीटा, सिमेट्रिसिटी से जो ऊपर है वही नीचे है। आप बोलोगे जी सर। अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे सर्कल की रेडियस R1 है और बड़े सर्कल की जो रेडियस है ये R2 है, तो मैंने आपको रिलेशन बताया है, प्रूफ भी करवाया है, 10 सवाल भी करवाए कि R1/R2 बराबर 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। R1/R2 बराबर 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है। R1/R2 बराबर 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा याद है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल याद है अच्छी तरीके से। छोटे सर्कल की रेडियस R1 है, बड़े सर्कल की रेडियस R2। R1/R2 बराबर 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। अनिल करवा दिए भाई ये सवाल ज्योमेट्री में, क्यों परेशान हो रहे हो। तो अब यहां पर भी तो यही क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर भी तो आपको सेम यही कहानी दे रखी है। भाई एक एंगल है, एक एंगल है मेरे दोस्तों, यहां पे कितने डिग्री का है एंगल, तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का एंगल है, तो आपका जवाब होगा सर ये 90 डिग्री का एंगल है।
इसके अंदर दो सर्कल डालेंगे, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ठीक है भाई। अभी मेरे दोस्तों, अब मेरे दोस्तों ये मैंने दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाया तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा ना, आधा आधा, 45 डिग्री है 45 डिग्री, हाफ हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। छोटे सर्कल की रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस 4 दी, छोटे सर्कल की रेडियस पूछिए। तो वही तो सवाल है, ये एक एंगल है मेरे दोस्तों, इसमें दो सर्कल डालेंगे, दोनों के सेंटर टचिंग पॉइंट और वर्टेक्स सीधी रेखा में होगा। छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है तो स्मॉल r बटे 4 बराबर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, ये हाफ एंगल 45 है, 1 माइनस साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2 अपॉन 1 प्लस साइन 45, साइन 45 1/√2। आप बोलोगे जी सर तो आपने कमाल कर दिया, साइन 45 डिग्री 1/√2, ये हाफ ऑफ हो जाएगा 90, परपेंडिकुलर लाइन है 45 डिग्री का। 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2, √2 एलसीएम ले लेंगे तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ये आपने गजब बात करी। क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, इसी को हम 3 माइनस 2√2 भी कहते हैं। आप बोलोगे जी सर, यहां से स्मॉल आर आ जाएगा, छोटे सर्कल की रेडियस डायरेक्ट 4 इंटू 3 माइनस 2√2, ये छोटे सर्कल की रेडियस है प्यारे बच्चे। तो छोटे सर्कल का डायमीटर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 8 इंटू 3 माइनस 2√2। वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर ही होता है यार, अश्वनी कैसी बातें करते हो, परपेंडिकुलर लंबवत रेखाएं। किसी को कोई संदेह तो नहीं? संदेह है तो अब कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है जी, एक सेकंड, 34 था, पहले अगला सवाल देख लेता हूं है क्या। 35। अब जैसे मैं आपके सामने एक सवाल इस तरीके से देता हूं कि एक स्क्वायर है एक वर्ग, ध्यान समझिएगा, ये एक स्क्वायर है, ठीक है भाई, इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर है, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, स्क्वायर है वर्ग, ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब स्क्वायर के एक वर्टेक्स को सेंटर मान के 12 सेंटीमीटर की दूरी कंपास में भर के हमने क्वाड्रेंट खींचा, ये क्वाड्रेंट चतुर्थांश खींचा गया। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ इसमें, ये क्वाड्रेंट खींचा गया है, क्लियर? तो मेरे दोस्तों एरिया बच रहा है ना रिमेनिंग। अभी यहां पे मैंने दोस्तों एक सेमी सर्कल खींच दिया, क्या खींच दिया, सेमी एक यहां पे मैंने एक सर्कल डाल दिया। चलिए, तो मुझे बताइए कि सर्कल की रेडियस क्या है, इस सर्कल की रेडियस क्या है, जवाब दीजिए। अंजलि रेडियस आई है, सवाल में डायमीटर पूछा है तो दुगना कर देंगे यार, कैसी बातें करते हो बिल्कुल। इस सर्कल की रेडियस क्या है, जवाब दो मुझे। फटाफट। अरे यार ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज है, वहां पूरा सर्कल था। वेरी गुड, वेरी गुड, सवाल अभी भी, इसका आंसर जो है अभी भी सेम आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो भैया ये क्वार्टर सर्कल है, अगर आप इसको पूरा कर देंगे तो इस तरीके से पूरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है भाई, बोलिएगा। आपके सामने सवाल ये आ जाता है, एक सेकेंड, ये आ गया मेरे दोस्तों। आपको छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है, छोटे सर्कल की, ठीक है जी,
यही है ना कहानी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप इसको पूरा, ये बन गया। अब ये वही सवाल बन गया। ये मैंने आपको कितना दिया था? 12 सेंटीमीटर। 12। ये वही सवाल बन गया मेरे दोस्तों जो मैंने अभी आपको समझाया था। अभी क्या इस सवाल में और पिछले सवाल में कोई फर्क है? बोलिए, क्या इस सवाल में और पिछले सवाल में अब कोई फर्क है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई फर्क नहीं, सेम वही तो सवाल है। बड़े सर्कल की रेडियस दी है 12, छोटे सर्कल की रेडियस आपसे पूछी है। तो मेरे दोस्तों कंसेप्ट यही बनता है कि मेरे प्यारे भाई, अगर ये कैपिटल आर आपको दे रखा है तो छोटे सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर, वो क्या आएगा? कैपिटल आर इंटू 3 - 2√2। 12 इंटू 3 - 2√2 सेंटीमीटर। जैसा पहले हुआ था वैसे आप बेसिक से भी कर सकते, फॉर्मूला भी आएगा वही। 12 इंटू 3 - 2√2 सेंटीमीटर रेडियस ही आ जाएगी। किसी को कोई समस्या? अरे बोलिएगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, तो सवाल का रूप एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, सवाल आपको इस तरीके से भी दे सकता है, इच्छा आपकी है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। अब अगला सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा चेंज करके परीक्षा में आया था, सवाल नंबर 35। बताइए जी क्या उत्तर है इस सवाल का? प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपके सामने क्वाड्रेंट दे रखा है, चतुर्थांश है PQR, जिसकी रेडियस 7 है। इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, तो आपसे पूछा इस सर्कल की रेडियस, इस सर्कल का एरिया, त्रिज्या नहीं पूछा, एरिया पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, एरिया आपको बताना है। करिए। बोलिए, सवाल में दे रखा है क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है, इसके अंदर सर्कल बनाया गया है, सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। तो मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप सर्कल की रेडियस निकालें, सर्कल की रेडियस पता लग जाए तो सवाल का भी उत्तर आ जाएगा। सवाल के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट की जो रेडियस बोली है वो 7 बोली है, आपको सर्कल की रेडियस निकालनी है। अब देखिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों ध्यान से, बहुत
एकदम जो है प्यारा सवाल था, ये उम्दा, ऑस्कर मिला था इस सवाल को। तो मेरे दोस्तों भाई ये एक्चुअली क्वाड्रेंट भी एक टाइप का सर्कल ही होता है, और ये भी सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पे इंटरनली टच कर रहे हैं, है भाई। तो मेरे दोस्तों ये क्वाड्रेंट का सेंटर, ये इस सर्कल का सेंटर है भाई, और ये टचिंग पॉइंट, ये तीनों एक ही सीधी रेखा में होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, तीनों एक ही सीधी रेखा में होंगे। जब भी मेरे दोस्तों दो सर्कल एक दूसरे को चाहे अंदर से टच करें चाहे बाहर से टच करें, भाई ऐसे है ना मेरे दोस्तों, तो दोनों सर्कल के सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होते हैं। आप बोलोगे जी सर भाई क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है, तो ये लेंथ भी 7 ही। आपको छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी, छोटे सर्कल की रेडियस निकाल लिए, तो मैंने ये आर मान ली भाई, स्मॉल आर है 90 डिग्री, ये भी स्मॉल आर है मेरे दोस्तों, छोटे सर्कल की रेडियस 90 डिग्री। तो आप मुझे जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, जवाब आपको पता है क्या? भाई ये एक स्क्वायर बन गया ना छोटे सा कॉर्नर में, आप बताओ ये लेंथ कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर इस स्क्वायर का डायगोनल, ये लेंथ है r√2, r√2। आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये छोटा सा स्क्वायर बन गया, छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने आर मान लिया, आर आर आर, ये 90 90 90 90, r√2। आप बोलोगे जी सर और ये भी कितना है? तो आपका जवाब होगा सर ये छोटे सर्कल की रेडियस है प्लस स्मॉल आर, बराबर इन दोनों का सम क्या आ गया? तो आप कहोगे सर इन दोनों का सम है इस क्वाड्रेंट की रेडियस, क्वाड्रेंट के सेंटर से परिधि तक की दूरी, क्वाड्रेंट की रेडियस 7 ही तो है, ये 7 ही तो है। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या है जी बताइए, अरे बोलो भाई। ये लेंथ है r√2, ये लेंथ इस सर्कल की रेडियस r, टोटल कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? क्वाड्रेंट की रेडियस 7 ही है ना, कहीं से भी 7 लीजिए, सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस। यहां से छोटू सर्कल की रेडियस आ गई r, r तो कॉमन आ जाएगा, √2 + 1 ब्रैकेट में नीचे चला जाएगा, 7/√2 + 1, r कॉमन लेंगे, √2 + 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है भाई। 1/√2 + 1 का मतलब √2 - 1 कॉन्जुकेट है। तो ये आइए मेरे दोस्तों छोटे सर्कल की रेडियस 7 × √2 - 1 सेंटीमीटर। शांतनु बहुत रहेगी, चिंता ना करो आप। आपको निकालना है मेरे दोस्तों इस सर्कल का एरिया। भाई सर्कल का एरिया निकालना, रेडियस मुझे पता, अगर रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154, यहां रेडियस √2 - 1 गुना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? √2 - 1 का स्क्वायर गुना, √2 - 1 का स्क्वायर होता है 3 - 2 √2, 3 - 2 √2। यह आ गया मेरे दोस्तों सर्कल का एरिया, ठीक है भाई। 154 से अंदर गुणा करके लिख रखा है ऑप्शन में, यानी कि 462 - 308 √2, ऑप्शन नंबर डी, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर इतना सा सवाल था एक लाइन का, मेंस के पेपर में ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी दोनों करवाए मैंने आपको काफी सरलता से। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग लेंगे। ये बताइए, करो। एकदम बढ़िया शिशु, ये बताइए, ये भी परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। दिए गए चित्र में PQRS एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर एक सेमी सर्कल बना है जिसका डायमीटर है SR। एक छोटा सर्कल बनाया गया है जो रेक्टेंगल को भी टच कर रहा है, सेमी सर्कल को भी टच कर रहा है। अगर QR की लंबाई 7 है तो आपसे पूछा है मेरे दोस्त कि छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी? छोटे सर्कल की रेडियस करिए, बोलिए। ऑप्शन से देखते बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन बहुत गलत तरीके से सेट है। भाई मेरे दोस्तों PQRS एक रेक्टेंगल है जिसका मेरे दोस्तों एक सेमी सर्कल बना हुआ है जिसका डायमीटर SR है भाई। सॉल्व भी करके बता देता हूं डायरेक्ट, तो आप समझ ही गए, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त।
ये एक रेक्टेंगल है जिसमें क्यूआर जो है 7 सेंटीमीटर बोल रखा है, 7। इसके अंदर ये सेमी सर्कल बना हुआ है। तो सेमी सर्कल का मेरे दोस्तों ये रेडियस भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर ये सेंटर है ओ, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई परेशानी है, 7 है ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। है भाई मेरे दोस्तों, सेमी सर्कल की रेडियस बराबर होती है 7 सेंटीमीटर है। ये कितना बचा, ये भी 7 सेंटीमीटर बचा होगा। सेंटर से परिधि तक की डिस्टेंस ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब मेरे दोस्तों अगर चौड़ाई 7 दी है तो लंबाई ऑटोमेटिकली 14 आ गई। तो इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है एक्चुअली दो छोटे छोटे स्क्वायर से मिलके बना है। इसमें दो छोटे छोटे स्क्वायर वर्ग हैं। इन ये दो स्क्वायर थे 7-7 सेंटीमीटर साइड के, इन दोनों को आपस में चिपका दिया तो ये रेक्टेंगल आयत बन गया। आप बोलोगे जी सर। तो जब भी ऐसा सवाल आए मेरे दोस्तों कि रेक्टेंगल के अंदर सेमी सर्कल बना हुआ है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पे स्क्वायर को सटाया गया है दो। अभी आपको इस छोटे सर्कल की रेडियस बतानी, तो ये देखिए इस स्क्वायर की साइड 7 है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस भी 7 है, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी 7 इंटू 3 माइनस 2√2। मैंने आपको डायरेक्ट रटवाया हुआ है। तो 21 माइनस 14√2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपने सॉल्व कर लिया। अगर आप ऑप्शन से भी देखो कि अगर यहां पे ये लेंथ ही 7 दी है तो सर्कल की रेडियस 7 से कम होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन 7 से ज्यादा है, नहीं हो सकता। एक ही सर्कल की दो दो रेडियस कैसे हो सकती है, नहीं पॉसिबल। एक ही ऑप्शन बचा जी बी, ऐसे भी कर सकते हैं। अरे हां या ना, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो मैंने आपको पूरा ब्रेकअप जो है इसमें करवा दिया है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ आपके सामने आएगा। सवाल है 37 नंबर। जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोले। थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा राहुल, करिए। सालनी पूछ रहे कैसे पता 7 ही 7 होगा। वाह बेटा सालनी, सालनी तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा नाम सालनी है, तुम्हारा नाम कृपालिनी भी तो हो सकता है, कैसे पता चला तुम्हें। बोलो। ताड़का भी हो सकता है, हैं? कैसे पता चला ये सवाल करना ही है। कैसे पता चला कि तुम सपना देख रही हो कि हकीकत है, हैं? कभी कुछ पता भी कर लिया करो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ए बी और ए सी बराबर हैं 17.5 सेंटीमीटर। बीसी जो है 21 है, ठीक है।
इनफाइनाइट सर्कल बनाए गए इसके अंदर, जैसा कि चित्र में दिखाए गए सर्कल बनाए गए भाई, ये सर्कल फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा पांचवा छठा सातवां, बहुत सारे सर्कल ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो आपसे इन सर्कल के पेरीमीटर का सम बताना है, इन सभी सर्कल के पेरीमीटर का सम आपको बताना है। सम ऑफ जीपी लगेगा, नहीं राहुल यहां पे जीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलिए। 44। देखिए बहुत सारे बच्चों का आ भी गया, काफी अच्छा इस सवाल का आंसर आएगा। मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सवाल में, ये तो समझ गए ना कि क्या पूछे, इनफाइनाइट बहुत सारे सर्कल बनाए गए मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। इनके पेरीमीटर का सम पूछे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये 17.5 है, ए बी ए सी, ये भी 17.5 है, और ये मेरे दोस्तों साइड जो है कितनी है, बीसी 21 सेंटीमीटर है, ये साइड आपकी 21 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे जी सर 90 डिग्री पे जाएगा और बाइसेक्ट करेगा, जो पिक्चर इधर है वही पिक्चर उधर हो जाएगी। अगर बीसी 21 है तो आधा आधा हो जाएगा, 10.5 10.5, ये भी 10.5 ये भी 10.5। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल की हाइट कितनी हो जाएगी प्यारे भाई, जवाब दीजिए हाइट। तो आपका जवाब होगा सर ये 3.5 का 5 गुना है, 3.5 का 3 गुना है, 3.5 का 4 गुना, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी इस ट्राइंगल की हाइट। आप बोलोगे जी सर भाई यहां 3 4 5 ट्रिपलेट लगाए मेरे दोस्तों, बस उसको 3.5 से गुणा कर दिए, 3.5 का 3 गुना 10.5, 3.5 का 4 गुना 14, 3.5 का 5 गुना 17.5। मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई करा, 3.5 से 5 आया है, 3 आया है, 4 आएगा, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ। अभी 14 सेंटीमीटर बच्चों क्या आया है, तो आपका जवाब होगा कि अगर मैं कहूं कि इस सर्कल की रेडियस R1 है, तो ये इस सर्कल का डायमीटर, इन सभी सर्कल के डायमीटर का सम आ गया कि नहीं, ये जो पूरी लाइन है भाई, अगर सबसे जो नीचे वाला सर्कल है इसकी रेडियस R है तो डायमीटर 2R1, दूसरे सर्कल का डायमीटर 2R2, तीसरे सर्कल का डायमीटर 2R3, ये इन सभी सर्कल के डायमीटर का सम आ गया ना 14 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर आई, तो आपकी बात सही है, इन सभी सर्कल के व्यासों का योग आ गया ना, दिस लेंथ प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल बन रहे हैं। आप बोलोगे जी सर आपसे पूछे पेरीमीटर का सम, भाई लोगों ये बताओ किसी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, यानी कि अगर मैं दोनों तरफ पाई से गुणा कर दूंगा तो इन सभी सर्कल के परिमापों का सम आ जाएगा। मैंने दोनों तरफ पाई यानी कि 22/7 से गुणा कर दिया, 7 दूनी 14 यानी कि 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। काफी अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर बी, इन सभी सर्कल के परिमापों का योग हो गया है। ठीक है जी, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्त आपके सामने सवाल आएगा 38 नंबर। ये बताइए क्या आंसर है इस सवाल का। सवाल में रखा लोहे की 6 वृत्ताकार रिंगों को एक दूसरे से चिपका कर रखा गया है। ये 6 सर्कुलर रिंग है, लोहे की एक दूसरे से सटा के रखा गया है। एक धागा इन सभी वृत्तों को कस के बांधा गया, इनके चारों ओर एक धागा लपेटा गया है मेरे दोस्तों। हर एक रिंग की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो धागे की मिनिमम लंबाई क्या होगी जिससे उन्हें बांधा जा सके। अब ये बहुत अच्छा सवाल है। यहां तो 6 सर्कल दे रखे, हो सकता है आपके पेपर में और ज्यादा सर्कल दे, तरीका मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे 6 रिंग है, हर एक की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उनको ऐसे रखा गया है। अब चारों ओर एक धागे से इनको लपेटा गया है, तो मिनिमम बताए किस लंबाई से जो है इनको लपेटा जा सकता है, किस लंबाई का। तो मेरे दोस्ते बताइए इस तरीके से एक धागा जो है इनके चारों ओर ये लपेटा गया है, इस यही जो होगा। आपको मेरे दोस्तों ये बताना है मेरे प्यारे भाई कि इसकी लेंथ क्या होगी, इस धागे की जो है लंबाई क्या होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बताएंगे।
मेरे दोस्तों मैंने मान लिया कि सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की। रेडियस हर एक सर्कल की एक बोलिए, एक और एक दो और दो 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो जाएगा। भाई सर्कल का सेंटर ये है मेरे दोस्तों, आप यहां से इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये भी कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 4। अभी मेरे दोस्त ये भी बताइए कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा एक और एक दो और दो 4, ये भी 4 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना, रेडियस 1, ये डायमीटर 2 और ये 1 4। तो क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। मेरे प्यारे भाई जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, ये आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, यहां से भी 90 डिग्री, तो आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी कि अगर ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी 4 ही होगी, ये रेक्टेंगल बन गया, ये लेंथ भी 4 ही होगी मेरे दोस्तों, 4, ये लेंथ भी 4 होगी। तो 4 + 4 + 4, ये तो 12 तो हो ही गया, 4 + 4 + 4 12। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए भाई। ये 90 है, ये 90 है, ये रेडियस 1 है, ये भी रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, ये भी रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, ये भी रेडियस 1 है, तो एक रेक्टेंगल बन गया ना, आमने सामने की साइड बराबर है, एंगल 90 90, 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का मकसद है मेरे दोस्तों आपको ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ आपको निकालनी, दिस प्लस दिस प्लस दिस। आप जानते हैं मेरे दोस्तों ये तीनों एक टाइप के सेक्टर बन गए, क्या बन गए, तीनों एक सेक्टर बन गए। मेरे प्यारे में इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, 90 90 180 हो गए, 60 है तो कितना बचा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का एंगल है प्यारे भाई। ये कितने डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, ये एंगल भी 120 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 120 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ रही है, यानी कि मेरे दोस्तों 3 सेक्टर बन रहे हैं। अभी ये 90 90 ये 60, ये 120, पूरा सम 360 होना चाहिए ना, ठीक। आप बोलोगे जी सर, यानी कि तीनों सेक्टर है मेरे दोस्तों 120 120 120 डिग्री के, तो तीनों सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल बना टोटल 360 डिग्री बन गया, मतलब एक सर्कल के बराबर। इन तीनों का सम कितना हो गया 360 डिग्री, मतलब एक सर्कल के बराबर। आपको इन सेक्टर के आर्क की लंबाई निकालनी है, इन तीनों सेक्टर का जो आर्क को जब जोड़ोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल का पेरीमीटर। उस सर्कल की रेडियस 1 है, तो सर्कल का पेरीमीटर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 2 पाई। भाई इन तीनों सेक्टर के आर्क की लंबाइयों को आपको ऐड करना है, तीनों सेक्टर की रेडियस बराबर है 1 1 है भी मेरे दोस्तों, और तीनों सेक्टर मिलकर टोटल सेंट्रल एंगल कितना बना रहे 360 डिग्री, यानी कि सर्कल के बराबर। तो कंप्लीट एक सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालनी होगी जिसकी रेडियस 1 है, तो क्या आ जाएगा 2 पाई r, यानी कि 2 पाई। ये आ जाएगी मेरे दोस्तों धागे की लंबाई, 2 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में 6 + पाई। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा। इसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है कि अगर ऐसा सवाल आए तो धागे की लंबाई निकालने का मेरे दोस्तों, ठीक है, शॉर्टकट है 2 पाई r + dn, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहां पे 6 सर्कुलर रिंग लिए, सभी की रेडियस बराबर है 1 1 1, तो 2 पाई × 1। डायमीटर एक सर्कल का मेरे दोस्तों कितना है 2, n मतलब नंबर ऑफ सर्कल है, कितने सर्कल है 6 सर्कल है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा डायरेक्ट, 2 कॉमन ले लेंगे पाई + 6, ठीक है। तो आप इस शॉर्टकट भी रट्टा मार सकते हैं और ये कंसेप्ट भी मैंने आपको सिखाया, दोनों ही रास्ते आपके पास है, ठीक है। चलिए आज इतना ही, बाकी कल करेंगे।